दिन, मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम जयस्तंभ चौक में मौजूद हैं, जहां पर एक मौन प्रदर्शन मुस्लिम लोगों के द्वारा यहाँ पर एक मौन प्रदर्शन किया जा रहा था। मामला कुछ ऐसा है कि कल देवेंद्र नगर थाने में एक एफआईआर होती है जिसमें ये शिकायत की जाती है कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ एक 11वीं क्लास का बच्चा लगातार 1 साल से बलात्कार कर रहा था और उसी स्कूल के अंदर कर रहा था। लड़की 1 साल से ये सब झेलती आ रही थी और प्रताड़ित होती आ रही थी, जिसमें लड़की काफी डरी हुई थी। और एक दिन ऐसा होता है कि लड़की को बीच क्लास से टीचर उठाती है और उससे पूछती है कि तुम लेंस लगाकर क्यों आई हो। जब बच्ची लेंस लगाने का काउंसलिंग के दौरान में जब बच्ची लेंस लगाने का कारण बताती है तो कारण कुछ ऐसा बताती है कि लेंस वो उस बच्चे से, उस लड़के से डर कर लगाती है कि कहीं यदि मैं ऐसे आऊंगी तो वो मुझे पहचान लेगा और अगर मैं लेंस लगा के आऊंगी तो वो मुझे ना पहचान सके। जब ये सारी बात काउंसलिंग में सामने आई तब उस बच्ची ने ये बताया कि ये लड़का जो इस वक्त जिसे हम अपराधी भी कह सकते हैं, क्योंकि अपराध ही किया है और काफी बड़ा अपराध उसने किया है। 11वीं क्लास का वो बच्चा है और उसके पिता जो है वो पुलिस में है। बार बार लड़की को धमकी देता था कि यदि तुम ये सब घटनाओं के बारे में किसी से जिक्र करोगी तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा या मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ कुछ भी करवा सकता हूं, क्योंकि मेरे पिता पुलिसकर्मी है। ये मामला था और वहीं पर लड़की 1 साल से ये सब कुछ झेल रही थी। काउंसलिंग के दौरान ये मामला सामने आता है और वहां बताया जाता है कि 1 साल से बच्ची के साथ में ये सब कुछ क्लासरूम के अंदर चल रहा था। इसकी शिकायत बच्ची ने 3 महीना पहले एक टीचर से भी की थी, लेकिन टीचर ने उसे इग्नोर कर दिया और मामले को वहीं खत्म कर दिया। ये भी हो सकता है कि टीचर ने उस लड़के के पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की होगी और क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि वो एक पुलिसकर्मी है तो कहीं ना कहीं मामले को दबा दिया गया होगा। लेकिन काउंसलिंग के दौरान ये मामला सामने आता है और वहीं ये मामला उसके परिजन तक भी जाता है, जिसे लेकर के कल राजेंद्र नगर थाने में एक एफआईआर की जाती है, जिससे ये मामला अब सुर्खियों में चल रहा है। आइए हुसैनी सेना से आपको जोड़ते हैं और उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ है और आगे क्या कुछ वो लोग करने वाले हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। क्या मामला है जिसे लेकर आप लोग आज यहाँ एकत्रित हुए? आज मुस्लिम समाज के हमारे सारे नौजवान, हुसैनी सेना के नौजवान पदाधिकारी, आज इसलिए जयस्तंभ चौक में मौन प्रदर्शन किया गया है। अभी रायपुर की एक प्रतिष्ठित स्कूल में, इमलीडीह क्षेत्र की स्कूल में एक 9वीं क्लास की बच्ची के साथ में लगातार रेप की घटना होती है, दुष्कर्म की घटना घटती है और स्कूल प्रबंधन में जो सैकड़ों कर्मचारी, टीचर रहते हैं उनको भनक तक नहीं लगती है। रायपुर के लिए बड़ी शर्मनाक घटना घटी है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बड़ी शर्मनाक घटना घटी है कि एक 9वीं क्लास की बच्ची के साथ लगातार स्कूल के अंदर में दुष्कर्म होता है, स्कूल टाइम में। और स्कूल में सैकड़ों कर्मचारी, टीचर रहने के बाद उनको कोई भनक नहीं लगती है। जब बच्ची ने अपने परिजनों को बताया तो उन परिजनों ने कल एफआईआर कराए तो कल उस आरोपी की गिरफ्तारी हुई और वह आरोपी भी किसी एक पुलिस कर्मचारी का बेटा बताता है और उसी स्कूल में वो भी पढ़ता है 11वीं क्लास में। और ऐसा मुझे भी पता चला है कि उसके परिजन उसको मानसिक विक्षिप्त का इलाज चल रहा है करके ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जब दुष्कर्म की घटना घटती तो तब मानसिक विक्षिप्त नहीं रहता है। बचने के लिए मानसिक रोगी बता के उसके परिजन सर्टिफिकेट, अपराध को ढकने के लिए वो सर्टिफिकेट को बताया जा रहा है। ये इमलीडीह की एक स्कूल है जिसकी मैं एफआईआर की कॉपी आपको दे दूंगा। एक साहू परिवार की एक बच्ची है, उस परिवार के साथ हम पूरा मुस्लिम समाज के युवा खड़े हैं और कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देंगे इंसाफ को मिलने तक। लगातार जैसा बच्ची ने बताई है, डरा धमकाकर जबरदस्ती बलपूर्वक उसके साथ स्कूल के अंदर में सुनसान क्लासरूम में ले जाकर उसको वहां पर रेप किया गया है, दुष्कर्म किया गया है। अब स्कूल जैसी जगह में अगर बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो कहाँ रहेंगी? अब कौन सी जगह रहेगी? शिक्षा के मंदिर में बच्चियों के साथ में दुष्कर्म हो रहा है, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसके लिए आज हम लोग जयस्तंभ चौक में मौन प्रदर्शन रखे थे और हमारी सारे लोगों की हमारी ये मांग है कि स्कूल प्रबंधक के ऊपर में भी लगातार जो इनके द्वारा ऐसी गंभीर
घटनाओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ऐसे प्रशासन के ऊपर में भी कार्रवाई सख्त से सख्त होना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों बच्चियां, हजारों बच्चियां उस स्कूल में पढ़ती हैं, तो सारे बच्चों का भविष्य अधर में है, अंधकार में हो गया है। अब हमारी बच्चियां जब स्कूल में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ है? शिक्षिका को बताने के बाद भी शिक्षिकाओं ने कोई उसको नजरअंदाज की। टीचर स्कूल प्रशासन का कहना यह है कि पालक हमको शिकायत देंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। देखिए कितनी शर्मनाक उनके द्वारा बात कही जा रही है। आपके स्कूल परिसर में, आपके स्कूल के अंदर में एक बच्ची के साथ लगातार बलपूर्वक रेप हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, और आप बोलते हैं कि उनके पालक अगर वो देंगे, आवेदन देंगे तो तब हम कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे स्कूल को तो आग लगा देना ज़्यादा बेहतर है कि जो इस तरह की बात बोलते हैं। उनको शर्म नहीं आती? वहाँ 2 से 3 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं और आप बोलते हो कि आप पालक वो आवेदन देंगे तब हम कार्रवाई करेंगे। आपके यहाँ घटना घट गई, इतनी बड़ी घटना घट गई है और पुलिस अपराध दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर ली है, तो ऐसे स्कूल प्रशासन के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं होगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इस मामले पर बच्ची के जो परिजन है वो क्या चाहते हैं? परिजन इंसाफ चाहते हैं, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। वो छोटी बच्ची के साथ में वो हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, शासन प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारी मांग है स्कूल प्रबंधक के ऊपर में भी पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं सैयद नवेद अशरफ हुसैनी सेना का राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब हमारी नाबालिग बच्चियाँ स्कूल में सुरक्षित नहीं हैं तो क्या शासन हमसे ये चाहता है कि हर बच्चियों के साथ में उसके पेरेंट्स बैठें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की बात करते हैं, और इस तरीके से अगर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ होगा तो ये चीज़ हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि आज उस बच्ची के साथ हुआ है, कल हमारी बच्ची के साथ होगा। और चूंकि स्कूल प्रशासन जानते बूझते हुए इस मामले को कितनी देर से दबा के रखा हुआ था, ये तो हमारे सूत्रों के अनुसार से हमको पता चला। तो हमारे लोगों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे ये शिबू भाई, इन लोगों ने मिल करके हम लोग को सूचना दी। वहाँ पे जा करके हम लोग जब देखे तो मामला ये बोला जाता है कि जब तक के स्कूल के बच्ची के पेरेंट्स आकर के हमको आवेदन नहीं करेंगे तब तक हम उनके खिलाफ कोई भी बात नहीं करेंगे। क्या ये स्कूल को शोभा देता है वहाँ के प्राचार्य को, वहाँ के फादर को? किस तरीके की बात की जाए? मतलब आप मिशनरी की कॉलेज स्कूल चला रहे हैं, मतलब आप जो मन में आएगा वो करेंगे? आप कितनी चीज़ को छुपाएंगे? और अभी अगर इसकी जांच की जाए तो ना जाने और कितनी बच्चियों के साथ वहाँ पे हो रहा होगा, इसकी भी जांच की जाए। पुलिसकर्मी का बेटा होने के नाते वो तो उसको बाकायदा मारने की धमकी तक दिया है कि अगर तूने मुझे मारे, तूने अगर ये सब काम के लिए अगर कहीं इन्वॉल्व की किसी मामले में तो तुझको मालूम नहीं है मेरा बाप पुलिस वाला है। और पुलिस वाले का रसूख दिखा करके वो पिछले 1 साल से इस चीज़ को कर रहा है, जिसकी बात 3 महीने से वो लड़की अपनी स्कूल की मैडम को बताई, लेकिन मैडम ने भी उस बात को अवॉइड किया। मैडम ने भी उस बात को आगे बढ़ाने की बजाय पर्दा डाल दिया। और जिस वक्त हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे बाकायदा संगीत का कार्यक्रम चल रहा था और सब नाच गा रहे थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने वहाँ पे एक्शन लिया, तब जा कर के प्रशासन जागा है और वहाँ पे पुलिस वो लोग वाले पहुँचे, तत्काल हम लोगों से साथ बात किया और जो भी उचित हो सका हम लोग ने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया है। अब ये चाहते हैं हम कि आप शासन क्या करेगा? साय जी ने जिस तरीके से कहा है बेटी बचाओ बेटी आंदोलन का वो मामला रखा है, तो शासन क्या कर रहा है, गृह मंत्री जी क्या करेंगे और शिक्षा मंत्री जी क्या करेंगे? और हमारा तो प्रथम यही है कि उस स्कूल को तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए सील किया जाए।